नमस्कार साथियों। हमारे देश के अंदर जो सरकार है मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की, वह ऐसे नए नए नियम और नए नए कानून लागू कर रही है जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते क्या सरकार ऐसे कानून को लागू किया जाना चाहिए। आज हमारे देश के अंदर जो किसान बैठे हुए हैं, वह किसान विरोधी जो कानून बनाए गए हैं सरकार के द्वारा, उनके विरोध में बैठे हुए हैं। उन कानून को वह हटाना चाहते हैं, वापसी चाहते हैं, एमएसपी की गारंटी चाहते हैं। और हमारे देश के अंदर तकरीबन 55-56 किसान शहीद हो गए। उनके शहीद होने के बावजूद भी हमारे देश के प्रधान सेवक और उनके जो प्रधानमंत्री हैं हमारे, उनके मुंह से एक भी शब्द ऐसा नहीं निकला किसानों के लिए जो निकलना चाहिए और उनके प्रति संवेदना व्यक्त करनी चाहिए, लेकिन नहीं किया। इसी बीच हमारी भारतीय जनता पार्टी ने एक नया कानून पास किया है, यानी कि हमारे देश के अंदर जो बीफ का कारोबार होता है, यानी कि रेड मीट में गाय, भैंस, पड़ा, बकरा, बकरी, ऊंट, घोड़े सभी आते हैं लगभग। लेकिन अगर हम बीफ की बात करें, वैसे अंग्रेजी में तो बीफ को, गाय के मांस को बीफ ही कहा जाता है। और हम उत्तर भारतीय हैं और हम गाय को हमारी माता मानते हैं। लेकिन फिर भी अगर कारोबार की दृष्टि से देखा जाए तो कारोबार की दृष्टि से बीफ का कारोबार अगर पूरे वर्ल्ड में ब्राज़ील को छोड़ दिया जाए तो इंडिया का ही पहला नंबर आएगा। इतना बड़ा कारोबार है हमारे इंडिया का। इसी बीच हमारे जो हरिंदर सिंह सिक्का हैं, यानी कि हलाल नियंत्रक कमेटी के, अब हलाल कहते किसे? हलाल वह कहते हैं जो मुस्लिम किसी जानवर को काटता है तो शरीयत कानून के हिसाब से जो काटा जाता है उसे हलाल कहते हैं। और अगर हम हिंदू विधि के हिसाब से काटते हैं तो उसको हम झटका कहते हैं, या मुस्लिमों के अनुसार देखा जाए तो उसको हराम कहा जाता है, और हमारे नज़रिए में उसको झटका कहा जाता है। हलाल के अंदर ये होता है कि उसके खून की नस को काट दिया जाता है तो वो हलाल हो जाता है। लेकिन इसी बीच जो वर्ल्ड के नंबर 2 पर बीफ आयातक निर्यातक जो कंट्री है, भारत, हमारा देश, उसने एक फिलहाल नया ताज़ा निर्णय लिया है कि पहले जो प्रोडक्ट पर लिखा आता, वह लिखा आता था कि मुस्लिमों की ज़रूरत के हिसाब से प्रोडक्ट को तैयार किया गया है, यानी कि हलाल। और अब लिखा उस पर आ रहा है कि यह आयातकों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। दो अंतर, यानी कि पहले जो लिखा हुआ आता था कि यह मुस्लिमों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया गया है, उस शब्द को हटा करके आयातकों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया गया है, यह शब्द लिखा हुआ आ रहा है। यानी कि हमारा जो प्रोडक्ट है इंडिया से जो जा रहा है बीफ, उस पर हलाल का है या हराम का, यानी कि हलाल का जो सर्टिफिकेट लगता था वह सर्टिफिकेट बंद कर दिया है। शायद यह कहना उचित होगा कि हमारे कुछ उग्र संगठनों के दबाव में मान लिया जाए, या फिर हमारी जो सरकार है वह कुछ ऐसा दिखाने की कोशिश कर रही हो कि देखिए मैंने तो हमारे यहाँ से जो प्रोडक्ट निकलता था बीफ का, उस पर हलाल शब्द के लिए पाबंद कर दिया गया है, यानी कि हलाल नहीं लिखा जाएगा। यानी कि यह मीट अब मुस्लिमों की ज़रूरत के हिसाब से नहीं है, यह आयतों की ज़रूरत के हिसाब से। जबकि आप भी जानते और हम भी जानते हैं कि मुस्लिम हराम मीट नहीं खाता, वह हलाल का मीट ही खाता है। अब अगर हम देखा जाए तो
लगभग बौद्ध जो कंट्री हैं जैसे वियतनाम है, हांगकांग है, चीन है, या हमारे सिख भाई हैं जो भी है, तो यह हलाल का मीट नहीं खाते। यह किसी भी तरीके का मीट हो उनकी ज़रूरत के हिसाब से चलता है। अब मुख्य चीज़ ये आती है, क्या हमारे देश के अंदर जो रेड मीट के कारोबारी हैं वह सभी मुस्लिम हैं, या जो कंपनियां हैं वे सभी मुस्लिमों को की हैं? लेकिन अब मुख्य चीज़ ये आती है कि एक हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीफ निर्यातक कंपनी अल कबीर, वह एक हिंदू सदस्य जो सब्रवाल जी हैं उनकी है, बाकी मुस्लिमों की है। अब अगर जो बगैर हलाल का सर्टिफिकेट के जो हमारा बीफ निर्यात होता है, वे कुछ ही कंट्री हैं और जिनका हम आपको बायोडाटा देते हैं। जैसे कि मान लिया जाए वियतनाम, तो वियतनाम की टोटल जो कारोबार है इंडिया का बीफ का, वह है 65-67.1 करोड़, यानी कि 6567.01 करोड़ है कुल कारोबार। और हांगकांग का है वह 857.26 करोड़। यह कुल वह व्यापार है जहां हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जहां हलाल सर्टिफिकेट की आवश्यकता है वह कंट्री सऊदी अरब, मलेशिया, मिस्र, इंडोनेशिया और यूएई। अगर हम इनका आंकड़ा देखें तो सऊदी अरब का है 873.56 करोड़, मलेशिया का 62.78 करोड़, और मिस्र का है 2364.89 करोड़, और इंडोनेशिया का है 1651.97 करोड़, और यूएई का है 604.47 करोड़। यानी कि जो सबसे ज़्यादा रेड मीट एक्सपोर्ट होता था, निर्यात होता था, वह मुस्लिम कंट्रीज हैं। लेकिन अल कबीर जो एक हिंदू संगठन या हिंदू व्यक्ति है, उसका जो कारोबार है वो तो चलेगा, लेकिन अन्य जो कंपनियां हैं जो मुस्लिमों की हैं, जिनमें ज़्यादातर दलित लोग काम करते हैं, उनका क्या होगा? यानी कि उनका तो कारोबार चलेगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो सरकार है उसने उस रेड मीट पर आयातों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया प्रोडक्ट का सर्टिफिकेट लागू कर दिया है। अब जितने मुस्लिम कंट्री हैं, अगर वो हमारा रेड मीट खरीदेंगे तो वह मुस्लिमों की ज़रूरत के हिसाब से तैयार किया गया प्रोडक्ट जो सर्टिफिकेट है वही लेंगे। लेकिन हमारी भारत सरकार ने ऐसा प्रोडक्ट देने से मना कर दिया है, चाहे किसी के दबाव में हो, चाहे कैसे भी हो। अब हम मान के चलें कि हमारे अंबानी और अडानी के दबाव में 3 काले कृषि कानून बने हैं, तो हो सकता है अन्य किसी के दबाव में भी यह फैसला सरकार ने लिया हो, यानी कि जो रेड मीट की कंपनियां हैं मुस्लिमों की या दलितों की, उन कंपनियों को बंद कराया जाए, और हमारे सब्रवाल जी की जो कंपनियां हैं रेड मीट की, वही वर्ल्ड नंबर 1 पर रहे। और भारत के नंबर 1 तो है ही, और वर्ल्ड नंबर 1 पर भी रहेगी। यानी कि हर प्रोडक्ट में वही आगे रहेगा जिसको हमारे प्रधान सेवक चाहेंगे। तो दोस्तों ठीक है, मेरी तरफ से हालांकि में कोई लाग लपेट नहीं है इसके अंदर, फिर भी अगर किसी व्यक्ति को इसमें ऐसा कोई शब्द दिखाई दे जो गलत है तो मैं उसके लिए क्षमा मांगूंगा। वैसे मैं खुद उत्तर भारतीय हूँ और हिंदू भी हूँ, और इस हिसाब से हमारे यहाँ गाय को माता माना जाता है। लेकिन
एक पूरे देश के हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे देश में विविधता में एकता है। और मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ इस चीज़ को कि बीफ का कारोबार अगर ब्राज़ील को छोड़ दिया जाए तो इंडिया का वर्ल्ड में नंबर 1 कारोबार है। और इस तरीके से गवर्नमेंट का अपना लेवल, हलाल लेवल को हटा करके आयातों के ज़रूरत के हिसाब से बनाया गया प्रोडक्ट, यानी कि सर्टिफिकेट जो गारंटी है इंडिया की रेड मीट की, वो लगभग ख़त्म कर दी गई है, जो किसी भी तरीके से न्यायोचित नहीं है। और इस कारोबार से बहुत से गरीब लोग जुड़े हुए हैं, बहुत से मुस्लिम लोग जुड़े हुए हैं, तो उन पर रोजी रोटी का संकट तो आएगा ही आएगा। साथ ही हमारे देश की जो अर्निंग है वह भी गिरेगी। दोस्तों, हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे देश की जो सरकार है वह सभी वर्गों को साथ लेकर के चले तो ही देश का विकास हो सकता है, तरक्की हो सकती है। लेकिन खास व्यक्ति और खास वर्ग को अगर साथ लेकर चलेंगे तो ना तो विकास हो सकता, ना तरक्की हो सकती। तो दोस्तों, हम अपनी बात को यहीं ख़त्म करते हैं, और अगर कोई बात गलत निकली हो तो उसके लिए माफ़ी मांगते हैं।